हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुमार मित्तल फिजिक्स के डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 37 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको 4 भाग दिए गए हैं, ए बी सी और डी भाग दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर ए। यहाँ पर जो है चित्रानुसार जो है आपको कैपेसिटर दिए गए हैं। ये एक प्रकार का सर्किट है, ठीक है, जिसमें ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर मतलब तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये किसमें जुड़े हुए हैं, ये भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बात किया जाए तो यहाँ पर इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सी डैश इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हम लोग मान सकते हैं C1 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो सी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से इसका मतलब है सी डैश यहाँ पर भी है, सी डैश यहाँ पर भी है, तो एक जगह निकाल लेंगे, दोनों के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस डायग्राम को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए इन दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का 2 माइक्रोफैरड का लगाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 1 माइक्रोफैरड का है और इन दोनों को भी हटाएंगे तो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड एंड हियर 1 माइक्रोफैरड, ये वाला एंड यहाँ पर इन दोनों का स्थान पर 2 माइक्रोफैरड, राइट। तो अब देखिए ये तीनों किसमें जुड़ गए भाई, अगर देखा जाए तो ये सीरीज में जुड़ गए, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। इनका 1/c इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट निकालने के लिए, कुल धारिता निकालने के लिए, तो इसे 1/c1 मतलब 1/2 प्लस 1/c2 तो 1/1 प्लस 1/c3 मतलब 1/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 और ये 1 प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और ये 1। तो C इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपन कितना आ जाएगा 2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। देखिए 1/c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 2/1। इसे हम लोगों को चाहिए C इक्विवेलेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर कितना जाएगा 0.5 माइक्रोफैरड, अर्थात इन सभी संधारित्र को हटाकर जो एक एक माइक्रोफैरड का जोड़ा गया है, इस प्रकार से इन सभी को हटा करके एक 0.5 माइक्रोफैरड का लगा दिया जाए, सॉरी इन सभी संधारित्र को हटाकर अगर 0.5 माइक्रोफैरड का लगा दिया जाए तब भी वही कार्य करेगा जो इतने कैपेसिटर मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, तुल्य धारिता बोला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में आपको देखो कहा गया है, यह ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ए और बी के बीच में हमको तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जब यहाँ पर आवेश ही साइड में आ रहा होगा तो यहाँ से सेम आवेश ऐसे ही जाएगा इसकी पहली प्लेट पर क्यू चार्ज यहाँ पर। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये दोनों किसमें हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो देखिए हमने माना C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड एंड C2 इक्वल टू भी कितना 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के लिए तुल्य धारिता की बात किया जाए तो C डैश मान लेते हैं और C1 इंटू C2 अपन कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, 1/C1 प्लस 1/C2 करके भी आप निकाल पाएंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं जब सेम कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका तुल्य धारिता कितना आता है, आधा आता है। तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू 6 अपन कितना 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 अपन 12, 6 2 12 और 2 3 6। तो C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब इसी के बाद ये फिगर वगैरह हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो देखिए इन दोनों को हटा करके यहाँ पर हम लोग कितना लगाएंगे, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आएगी 3 माइक्रोफैरड आया है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने हटाया है और यहाँ पर हमने कितना लगा दिया 3 माइक्रोफैरड, कितना लगा दिया 3 माइक्रोफैरड का। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, मतलब दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर इसके लिए तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इस बात को हम लोग ऐसे कह पाएंगे C इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड। कैसे, यहाँ पर C1 प्लस C2 होता है समांतर क्रम में, तो यहाँ पर दोनों ऐड कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। ये क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता हो जाएगा इस परिपथ का। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी आपको दिया गया है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु। ये सर्किट में क्या कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर जाएगा तो ये दोनों किस में जाएंगे, श्रेणी क्रम में जाएंगे। तो देखो श्रेणी क्रम में जब जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, आधा एक बचेगा, और यहाँ पर भी ये दोनों किस में जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो ये इनका भी एक बचेगा। एक और एक दो किस में हो जाएगा, ये भी एक और ये भी एक, और ये दोनों आपस में किस में है, समांतर क्रम में है। तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो, अर्थात इनका आंसर कितना आएगा, दो। आइए हम लोग बात करते हैं इसे लगाएंगे कैसे। तो देखिए बात करेंगे 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड किसमें भाई, इसे हम लोग C1 मान लेते हैं और इसे कितना मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी मान लेते हैं C डैश है। तो C डैश इक्वल टू 2 × 2, मतलब यहाँ पर C1 × C2 अपान क्या हो जाएगा, C1 + C2। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। अच्छा C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 2 अपान 2 + 2। सो फाइनल यहाँ पर 2 × 2 अपान 4। तो ये देखो 4 कैंसिल हो जाएगा। C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड, अर्थात यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड। तो इस फिगर को हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोफैरड का यहाँ लगा दिए, 1 माइक्रोफैरड का यहाँ पर लगा दिए, 1 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 1 माइक्रोफैरड। ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, ए बिंदु एंड बी बिंदु। तो दोनों के बीच देखिए समांतर क्रम में हो जाएगा। C इक्विवेलेंट, C जो तुल्य धारिता हम लोग निकालेंगे, C1 + C2 आएगा, इसे C1 मानेंगे, इसे C2 मानेंगे। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 1। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। दिस इज आंसर। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। दिस इज आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का था, मतलब C नंबर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको डी दिया गया है, यहाँ पर भी देखिए सेम वैसे ही है। इनको डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा। ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग देखिए इस प्रकार से बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए 10 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर ये 15 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर इस साइड में देखो दोनों कितने 8 माइक्रोफैरड है। देखो लगेगा तो ये आसानी से बहुत क्वेश्चन। देखिए कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग दिखाई दे रहा होगा तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों भी किसमें है, श्रेणी क्रम में है। क्यों श्रेणी क्रम में भाई, जो यहाँ से करंट चलेगा, जो आवेश यहाँ पर आएगा, इन दोनों में सेम आवेश रहेगा। जब दोनों में सेम आवेश रहेगा तो श्रेणी क्रम में होते हैं। और सेम प्रक्रिया यहाँ पर ये हुई, यहाँ पर हम लोग इस साइड में C डैश निकालेंगे, यहाँ पर C डबल डैश निकालेंगे। तो देखिएगा सोल्यूशन इसका 8 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। किसमें भाई, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर इसको हम लोग C1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू 8, वही फॉर्मूला है, C1 × C2 अपान C1 + C2। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 8। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका कितना आ जाएगा, आधा, 4 माइक्रोफैरड। अर्थात हम लोग बात करते हैं C डैश का मान कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा इतना ही, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड। तो और हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं C3 इक्वल टू कितना, 10 माइक्रोफैरड। C4 इसको मान लेते हैं कितना है, 15 माइक्रोफैरड। ये भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें भाई, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य धारिता हम लोग C डबल डैश मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C3 × C4 अपान C3 + C4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 10 × 15 अपान 10 + 15। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पर इसको हम लोग काटेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, और ये कितने बार 6 बार जाएगा। तो C डबल डैश का मान कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों का जो आया है वो कितना आया है, 4 आया। इन दोनों का जो आया है वो कितना आया है, अगर 6 आया। अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग किसमें, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए एडिशन करना पड़ेगा। हालांकि डायग्राम अगर बनाते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो इन दोनों के स्थान पर हम लोगों ने कितना रखा, ये दोनों इस साइड में है, तो कितना आएगा, C डबल डैश 6 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस साइड में देखिए, यहाँ पर इस साइड में कितना आएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, C डैश इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है B बिंदु है और यहाँ पर ये क्या है, A बिंदु है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो दोनों किसमें, समांतर क्रम में है। दोनों किसमें, समांतर क्रम में है। तो यहाँ बात करेंगे
सी इक्विवेलेंट, यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड, सी डैश एंड सी डबल डैश किसमें समांतर क्रम में है, किसमें समांतर क्रम में है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी डैश प्लस क्या हो जाएगा सी डबल डैश, या सी1 प्लस सी2, यहाँ पर सी1 सी2 ना मान कर सी डैश और सी डबल डैश माना है, तो सी इक्विवेलेंट तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 6 और 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, ये क्या हो जाएगा 6 इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 4 10 माइक्रोफैरड, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।